राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको तुलसी माता की देवरानी और जेठानी की कथा लेकर आए हैं। तो कथा बहुत ही रोचक है और कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली ये कहानी है। क्या है इस कहानी में खास, चलिए जानते हैं। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता और पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की बड़ी हो गई तब से वह माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता को जल चढ़ाने और पूजा करने के बाद ही भोजन आदि करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वह लड़की विवाह योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी में उस लड़की के माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी में जल चढ़ाती और धूप दीप जलाती। फिर उसके बाद ही वह खाना खाने बैठती थी। उसके दो बड़ी जेठानियाँ भी थी जो वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। वे बड़ी नियम धर्म वाली बनती थी। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी और वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती थी। फिर तुलसी माता की पूजा करती। इसके बाद वह खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि वह लड़की गमला ढूंढ कर ले आती है तो एक दिन उस उसकी जेठानियों ने उसके गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा लेकिन उसे गमला नहीं मिला। वह गमला ढूंढते ढूंढते बहुत थक कर परेशान हो गई और बहुत दुखी भी हो गई। उस दिन वो लड़की ने खाना पीना नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था कि तुलसी पूजन के बाद ही वह खाना खाती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब लड़की सुबह उठी तो देखती है कि उसके पलंग के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई भी चुरा नहीं सकता और पूजन करने के लिए मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और अब कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह जल्दी से उठकर स्नान आदि करती है और भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाती है। फिर तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसकी हंसी उड़ाती हैं, मजाक उड़ाती हैं। वह कहती हैं कि देवरानी का धर्म नियम तो पूरा हो गया। फिर जेठानियाँ अपने देवरानी से पूछती हैं, क्यों तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी जी धीरे से कहती हैं, हाँ कर ली। तब जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली? पूजा का तुलसी जी का गमला तो हमने फेंक दिया था। तब जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में पलंग पर तुलसी जी के पौधे लगे हैं। फिर जेठानियाँ अपने देवरानी के कमरे में जाती है और वहाँ पर चारों तरफ पलंग के चारों तरफ तुलसी जी का गमला देखती है। फिर जेठानियाँ अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं और वो दोनों अपने देवरानी तथा तुलसी माता से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि छोटी बहू तुम्हारी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा हम परेशान किया हमने, तो हमें माफ़ कर दो। अब तब देवरानी कहती है कि दीदी कोई बात नहीं, हम माफ़ कर दिए। फिर उस दिन से देवरानी और जेठानी रोज़ सवेरे नहा धोकर तुलसी माता को जल देती और धूप दीप आदि करती। तो ये थी कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली तुलसी माता और देवरानी जेठानी की एक पौराणिक कथा। ये कथा आप सबको कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो तुलसी माता की कमेंट ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले कहानी में, अगले अध्याय में।
तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। माता तुलसी की कृपा और आप और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे, इसी मंगल के कामना के साथ। राधे राधे।